अच्छा, अब बेटा सिर्फ यहाँ आपने फोकस रखना है और इस चीज़ को तवज्जो से समझना है। बेटा बातें बिल्कुल ख़त्म। जो चीज़ मैंने वहाँ पढ़ाई है, जो फर्स्ट था वो भी वीडियो के अंदर आ जाए तो ये भी ज़्यादा बेटर है। आज के दिन हमने जो स्टार्ट देखा वो बड़ा सिंपल सा था। एक मैं बता देता हूँ, मार्जिन ऑटो, मार्जिन टॉप, और हाँ बैकग्राउंड कलर कुछ भी आप दे दो, ये बताया मैंने आज। ठीक है, यहाँ इसको कर देते हैं गो लाइव हुआ हुआ है, चल रहा है। ठीक है, इस फोल्डर 127 बेटा यहाँ काम छोड़ दो बस। ठीक है भाई, ये चीज़ थी। आज हमने जो स्टार्ट देखा है वो यहाँ से देखा था। मैं आता हूँ इस पर और यहाँ देता हूँ क्लिप पाथ CSS। यहाँ आ जाते हैं, ये वेबसाइट है क्लिप पाथ के लिए, ये आ गया। आप जो शेप चाहते हो उस पर क्लिक करोगे, यहाँ से ये पैरेललोग्राम और ये हर चीज़ आपको हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टा, नैनो, डेका, ये जो शेप आपको चाहिए आप इसका जस्ट यहाँ से कोड कॉपी करो और इस कोड को यहाँ लाकर पेस्ट कर दो क्लिप पाथ में। आपके पास ये एज इट इज़ शेप में आ जाएगी वो चीज़। क्लियर? ये मैंने इस वजह से यहाँ किया आपके पास वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, जो बच्चे नहीं भी हैं वो देखें तो आज के दिन क्या पढ़ा था वो इसके अंदर रिकॉर्ड होकर आ जाए। सही है भाई? अब यहाँ से ये, और इसमें एक और चीज़ भी थी, जैसे ये रहा बिलफर, आपने कॉपी किया, यहाँ लाए आए आपने यहाँ पर आके इसको पेस्ट किया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ आए आप, यहाँ देखोगे ऐसे आ रहा है। अब यहाँ आ जाओ आप दोबारा से, इस पर आप चेंजिंग ला सकते हो इस तरीके से। देखो नीचे चेंजिंग कर रहे हो किस साइड पे, देखो मैं इस वाले को चेंज कर रहा हूं तो चेंजिंग किस पार्ट में आ रहा है, सिर्फ इस हिस्से में चेंज आएगा। आप देखना सिर्फ इस हिस्से में है या नहीं। ठीक है, ये इस हिस्से में चेंज आ रहा है। अगर इसको छेड़ूंगा तो देखो बीच वाले में आया, और इसको छेड़ूंगा तो चेंजिंग इसमें आ रही है। ठीक है, ये तो हर पॉइंट पर इस तरीके से वो चेंजिंग दिखा रहा है। समझ गए बात? तो यहाँ पर और जो शेप आप करोगे वो फाइनल हो जाएगी, वही शेप वहाँ पर क्या होगी, दिखाई देगी। तो ज़्यादा शेप्स में, मल्टीपल चीज़ों में आपको ये मिल जाएगा, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। समझ गए बात? तो सिंपल है, ये आपने क्लिप पाथ इस तरीके से यूज़ करना है। एक टॉपिक तो हो गया ये, इसको करते हैं क्लोज। अब अगली चीज़, मैंने आपको एक टास्क दिया और टास्क बड़ा सिंपल सा था, CSS W3 स्कूल्स CSS। हमारे पास दो चीज़ें हैं, हम कॉम्बिनेटर्स पढ़ चुके थे और सूडो क्लास पढ़ चुके थे। मैंने आपको कहा था सूडो एलिमेंट्स खुद पढ़ो और उसके बाद सूडो क्लास और एलिमेंट्स में डिफरेंस बताना है आपने। तो भाई किस बच्चे ने क्या पढ़ा है, जिसने कुछ पढ़ा है, जो बताना चाहता है हैंड रेस करे, जो भी बच्चा एक्सप्लेन करना चाहे। जी सईदुर रहमान, नहीं सॉरी जियाउद्दीन जी। जी हॉवर करें और फोकस करें, और कुछ भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? ठीक है, ठीक है, चलो ये इन्होंने एक पॉइंट आउट करके चीज़ों को बता दिया, ये पॉइंट, ये कोई इसको समराइज फॉर्म में बताए क्या है, बताया। ठीक है, इस बच्चे ने बस थोड़ा बताने में क्या है मैं बता देता हूँ क्या फ़र्क है जो मैं बताऊंगा और आपने जो बताया उसमें क्या फ़र्क है। जी यार मोहम्मद, तौहीद, निज़ाम, शरीफैन, ताहिर, फैसल, इसरार, निज़ाम। जी जी बेटा, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब इसको समझते हैं।
इस बच्चे ने जो बताया या उसने बताया, दोनों ने बिल्कुल ठीक बताया, एक्यूरेट। थोड़ा सा इसको हम और एक्यूरेसी की तरफ जाएं। जैसे मैंने इनसे सवाल सिंपल, उसको हम सवाल को मैच करवाते हैं। मैंने इससे कहा कि बेटा यहाँ सुफा में एडमिशन कौन कौन ले सकता है, ठीक है, किस कौन कौन, फॉर एग्जांपल देता हूँ, मेरा मकसद था ये पूछने का कि भाई कौन सा जेंडर इसमें वो ले सकता है एडमिशन। तो इसने ऐसे बताना शुरू किया, सर दानिश ले सकता है, सर शाहजेब भी आ सकता है, ठीक है, मन्नान भी आ सकता है सर, ठीक है, अदील भी आ सकता है सर, सईदुर रहमान भी आ सकता है। मैंने कहा यार ये आ सकते हैं, इनमें ऐसी क्या है? सर ये सारे आ सकते हैं। वह मैन किया है कि भाई ये सारे मेल्स हैं, मेल हैं, जेंडर मेल, वो यहाँ पे एडमिशन लगता था, यहाँ फीमेल नहीं ले सकते। समझे बात? एक कैटेगरी अगर डिफाइन कर देता तो इसको नाम नहीं लेने पड़ते, ये आ सकता है। मैं पूछता पहले, अच्छा चलो वो इरफान आ सकता है, नहीं बोलता सर वो भी आ सकता है। मैं बोलता इर्तिसाम आ, सर ये भी आ सकता है, ठीक है। मैं बोलता आयशा आ सकती है, बोलेगा नहीं। एग्जाम्पल तो आ सकता है, नहीं। और किसी का इस तरीके से लेडीज में, नहीं, तो बोलेगा नहीं। अब मैं बोलूँगा यार ये सर ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है। शरीफैन आ सकता है, बिल्कुल। मिसबा आ सकता है, हाँ आ सकता है। मिसबा आ सकता है, मिसबा आ सकती है, नहीं आ सकती, ठीक है। यहां पर ये आ गया कि एक्सप्लेन करने में बस। अब वो क्या था, जेंडर बताना। यहां पर भी यही है, आपने बताया सीएसएस क्लास पर आते हैं, सूडो क्लासेस पर। आपने कहा सर फोकस, हॉवर, एक्टिव, लिंक, यही सब है, ग्रेट है। लेकिन इन सबको बोलते क्या है? अ सूडो क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। इन सब का ताल्लुक स्टेट से है, किसी चीज की हालत से है। मतलब इसकी एक हालत ऐसे, जब उस पर क्लिक किया अब इस पर फोकस हो रहा है, ये अलग हालत है इसकी। ये है माउस का इस पे हॉवर हुआ हुआ है, ये इसकी अलग स्टेट है। तो जब किसी स्टेट पर, जब किसी चीज की स्टेट पर कोई चीज अप्लाई हो रही हो तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास सूडो क्लासेस कहलाते हैं। बात समझ गए? कोई कंफ्यूजन? तो सिंपल है, सूडो क्लासेस के लिए हमने स्टेट्स पढ़े कि भाई स्टेट अलग हो सकती है। जैसे एक सबसे बड़ी एग्जांपल हमें मिलती है एंकर की है। एंकर लिंक है अगर, तो लिंक का कलर ये होगा। अगर विजिटेड लिंक है, मतलब उस पर आप जा चुके एक दफा, तो उसका कलर कुछ और होगा। उसके बाद हॉवर किया तो कुछ और होगा। क्लिक किया हुआ है, अभी वो लिंक एक्टिव हुआ हुआ है, तो उसका कलर क्या होगा? कुछ और होगा। बस समझ गए? क्लियर हुई बात? ये सिंपल तरीके कार है यहाँ पर एक्टिव के ऊपर भी। अच्छा, यही एक्टिव और ये वाला रूल यूज किया जाता है कहाँ पर? आपको एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा एक नैप बार बना हुआ है, उस पर लिखा है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज या टीम, ठीक है। आप स्क्रॉल करते हो, उसके अंदर होम पे क्लिक करोगे वहीं पर रहेगा, अबाउट पे क्लिक करोगे उसी पेज पे रहेगा, नया पेज नहीं खुलेगा, लेकिन स्क्रॉल होके नीचे आ जाएगा। ये काम हमने किया हुआ है। हम वो एक पे नीचे आईडी बनाते थे, जैसे मैंने आपको बताया था टॉप बॉटम, क्लिक करके हम नीचे से टॉप पे चले जाते थे, आईडी पास करते थे। तो सर्विसेज अब क्या है अगर आप स्क्रॉल करोगे तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा स्क्रॉल करते होम पर एक्टिव होता है। जैसे आप स्क्रॉल करके सर्विसेज वाले सेक्शन पर आते हो, सर्विसेज वाला सेक्शन एक्टिव हो जाता है। वो लाइन या बॉर्डर या जो भी स्टाइल है वो उसके नीचे नजर आ जाता है। स्क्रॉल करते हो वो चीज उस पर, ये चीज भी एक्टिव के थ्रू लगाई जाती है कि इनमें से जो लिंक एक्टिव होगा, जो पार्ट एक्टिव है, मतलब अभी सर्विसेज का सेक्शन खुला तो सर्विसेज के नीचे लाइन आ रही होगी। स्क्रॉल किया, कॉन्टैक्टस आया तो कॉन्टैक्टस के नीचे लाइन आ जाएगी, बाकियों से हट जाएगी। ये एक्टिव का है। ये भी एक टास्क लिख लो, ये आप लोगों ने ट्राई करना है कि भाई ये कैसे हो रहा है, सर्च कर लेना इसको, ठीक है। ऑन अ लैंडिंग पेज हाउ टू शो एक्टिव लिंक्स, ठीक है, ऑन नैप बार। बस ये इस टाइप का करके सर्च कर दो, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, गूगल पर मटेरियल मिल जाएगा, चैट जीपीटी से मिल जाएगा। जाओ सर्च करो, ढूंढो, बनाओ, खत्म कहानी। समझ गए बात? क्लियर है? अच्छे से इसको जाके सर्च करना, कोई नया लॉजिक नहीं है। अगर कोई नया लॉजिक होता तो मैं आपको बोलता भाई ये कोई नई चीज़ है, पढ़ने वाली है, मैं पढ़ा देता हूँ। पढ़ाने के लिए कोई नई चीज़ है ही नहीं, समझे बात? बनेगा वैसा ही, वही तरीकेकार है जो आपने किया। बस आप सोचो अच्छा इसको ऐसे तरीके से यूज़ करें तो ये फ़ायदा हो सकता है, अच्छा इसको इस तरीके से यूज़ करें ये चीज़ बन सकती है, समझे बात? तो एक जर्नल मेथड दिखा दिया, उसको जिस तरीके से यूज़ करो वो आपका अच्छा है, आपका यूज़ केस है। सूडो एलिमेंट्स क्या है? सीएसएस सूडो एलिमेंट्स, अब इसके हवाले से कोई
टॉपिक पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्लास पे किसी को सूडो में? समझ आ गई ना बात? बस स्टेट पे लगेगा किसी चीज़ की हालत पे। अब वो हालत हॉवर की हो सकती है, फोकस की हो सकती है, ठीक है, लिंक की हो सकती है, विजिटेड की हो सकती है, इस तरह की चीज़ें। अब सूडो एलिमेंट्स क्या है? अब सूडो एलिमेंट्स इज यूज्ड टू स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का स्पेसिफिक पार्ट। अब वो पार्ट क्या हो सकता है? एक पैराग्राफ है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट लेटर उसका पार्ट है, फर्स्ट लाइन उसका पार्ट है, बिफोर, आफ्टर, वॉटेवर, ठीक है, ये सारा एक एलिमेंट का पार्ट है। मार्क, यही सब आपने देखा होगा जिन्होंने ओपन किया। अब देखते हैं क्या इसका साइंटेक्स क्या है। उसका साइंटेक्स क्या था? सिलेक्टर का नाम और सूडो एलिमेंट्स, और वहां होता था सूडो क्लास। बस फर्क इतना है, अगर सिंगल कॉलन होगा तो सूडो क्लास है, डबल कॉलन लग गया तो सूडो एलिमेंट्स है। समझ गए बेटा बात? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन भाई? दोबारा कर देते हैं, रिकॉर्ड तो वन टाइम हो गई, दूसरी दफा खास फरमाइश पे जैद साहब की गला साफ करके। सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लास के अंदर जनरल डिफरेंस ये है कि सूडो क्लास जो है वो बिहेवियर पर काम करती है, स्टेट पर, कि भाई क्या स्टेट चल रही है अभी, यार इस पर हॉवर हो रहा है, अच्छा यार इस पर क्लिक हो रहा है, यार इस पर फोकस हो रहा है, इस टाइप की चीज़ों पर, ठीक है। ये हो गया सूडो क्लास। सूडो एलिमेंट्स रखता है ताल्लुक किसी चीज़ के पार्ट पे, मतलब एक पूरी हेडिंग लिखी हुई है, उस हेडिंग का पहला लेटर, ठीक है। एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें ढेर सारे लाइंस है, पहली फर्स्ट लाइन, ऐसे टारगेट हो सकता है। एक वो लिखे हुए एलाइज लिखे हुए, उनके अंदर मार्क, बुलेट पॉइंट्स, उनको कभी टारगेट ही नहीं किया हमने। हम कलर लगाते थे सब पे लगेगा या नहीं लगेगा, अब मार्क को स्पेशल आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया इनके ऊपर जनरल। बाकी साइंटेक्स के हवाले से बहुत सिंपल है, दोनों में यही है, पहले सिलेक्टर आता है और उसके बाद सूडो क्लास या सूडो एलिमेंट्स। अगर सूडो क्लास है तो बीच में सिंगल कॉलन होगा, ये जो डॉट होते हैं ना दो, ये इसको बोलते हैं कॉलन, ये है कॉलन, ठीक है, ये कॉलन हो गया। और ये सिंगल होगा, अगर एक ही है तो सूडो क्लास है, अगर दो हैं मतलब दो बार कॉलन डाला है तो क्या है? अच्छा एक और चीज है, ये क्या होता है? ये क्या है? सेमी कॉलन। देखो ये है पूरा कॉलन, मतलब ऊपर डॉट नीचे डॉट, दो कॉलन मिल गए तो दो डॉट्स मिल गए, ये कॉलन हो गया। सेमी कॉलन आधा कॉलन है, नीचे कॉमा और डॉट है, तो सेमी कॉलन बोल रहे हैं। सेमी बोलते हैं आधे को, ठीक है, होता है ना, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेमी प्राइवेट है, इस तरीके से ये आ गया यहाँ पर। तो खैर यहाँ आते हैं, बड़ा सिंपल है इसके अंदर। पहला एक पैराग्राफ होगा, उसको इसने कलर दिया है ये। अब आप बोलोगे सर ये क्या किया, इससे ये जो इसने बनाया है यहाँ से यू कैन यूज दिस, ये इसने किया यहाँ पे पी को टारगेट, पी को कलर, लेकिन पी की फर्स्ट लाइन को। अगर देखो ये ना यूज करता तो ऐसे सबको लग जाता, इसने ये यूज किया है, ये हल निकाला है तो सिर्फ पहली लाइन को लगा है। अब आप बोलोगे सर इसके लिए भी क्या करने की जरूरत है, यहाँ एक स्पैन लिख देता और कहाँ एंड हो रहा है, ऑफ पे, ऑफ तक करके दूसरा एंड एक स्पैन या कुछ डाल के ऐसे कलर दे देता है ना। ये डायनामिक है, डायनामिक मतलब खुद चेंज होगा। देखो अभी पहली लाइन कहाँ तक है, यहाँ तक, ऑफ तक। अब देखो अब कलर कहाँ तक हो रहा है, ए तक, ऑफ ये रहा, इसको कलर नहीं हुआ हुआ। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट जितना दिख रहा है उसमें आप देखो यहाँ तक कलर हुआ है, अब यहाँ तक हुआ है। अगर आप देते तो आप तो फिक्स देते, आप बोलते यहाँ से एलिमेंट शुरू है कलर देने के लिए और यहाँ पे खत्म है, तो वो उसी को कलर लगता, उतने पार्ट को ही कलर लगता। समझ गए बात? ठीक है, तो इस तरीके से इसने दिया हुआ है फर्स्ट लाइन। लास्ट लाइन भाई नहीं बनाई उसने, सिर्फ फर्स्ट लाइन को टारगेट किया है। जिसने बनाया है उसका यूज केस होगा कि पहली लाइन के हवाले से, तो उसने सिर्फ पहली लाइन के लिए बनाया है। लास्ट लाइन को सर करना पड़ जाए तो वो आपको फिर खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट लाइन यूज केस है नहीं वैसे, तो अपनी मर्जी से करना चाह रहे हो खुद बनाना। देखो जर्नल केस मिलता है आपके, इस केस को मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ कि एक बंदा कहता है विंडो का साइज बाय डिफॉल्ट बिलफर्ड मिलता है
3x4 की विंडो है, वो बोलेगा 6x7 की। आप बोलो नहीं भाई मुझे चाहिए 3.5x4। अब बोलेगा ये मार्केट स्टैंडर्ड नहीं है, क्या बनेगा नहीं, फिर आपको खुद बनाना पड़ेगा या बनवाना पड़ेगा। ऐसा ही तो ये स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड मार्केट के अंदर फर्स्ट लाइन का दिया हुआ है, लास्ट लाइन या दरमियान वाली या फिलानी ढिमकानी किसी पे दिया। मतलब आप बोल रहे हो दरमियान वाली तीसरी लाइन, एक पैराग्राफ है जिसमें 200 लाइन है, वो बोलेगा फिर 36 लाइन, एक बोलेगा नहीं 67 लाइन। तो अब ये तो फिर आपको रैंडम खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो स्क्रीन के हिसाब से चेंज हो ये चीज़, तो फिर यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी फंक्शनैलिटी पे। और अगर आप चाहते हो बस एक रैंडम पैराग्राफ है, बस वो है, आप बीच से दे दो भाई इधर से लेके इस हिस्से से इस हिस्से तक कलर। अब ये जिस भी लाइन में आए इसको कलर लगेगा हर कंडीशन में। वो आप एक पैराग्राफ या डाल दो या इसके अंदर स्पैन डाल दो, कुछ भी वटेवर लिख दो, तो वो चीज़ ऐसे आ जाएगी। तो ये काम सूडो एलिमेंट्स का। इसमें देखो एक और चीज़ है, फर्स्ट लेटर, पहला लेटर। ये भी आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर दिया हुआ होता है पहला लेटर खास से। तो वो ऐसा नहीं किया होता यहाँ पे आके कि इसको यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो। देखो एस, अगर मैं ये करूँ SPAN स्पैन ओपन, SPAN स्पैन, जी तब भी यही चीज़ है। देखो अब भी कोई फ़र्क है अब भी है, लेकिन ये मुश्किल तरीका है और इसके अंदर पहला एलिमेंट टारगेट करना है, तो इससे अच्छा ये P कॉलन लगा के लिख दिया फर्स्ट लेटर, P का पहला लेटर समझ गए बात। अब आगे सूडो क्लासेस इस तरीके से दी हुई हैं। P इंट्रो, वो P जिसकी क्लास है इंट्रो, उसका जो है पहला लेटर। अब पैराग्राफ और भी होंगे, 2 पैराग्राफ दिए, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, लेकिन हमने वो वाला पैराग्राफ जिसकी क्लास का इंट्रो, अगर आप P लिखो तब भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। ये आपको मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि क्लास से पहले एलिमेंट का नाम लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको CSS में ही पता चल जाता है वो एलिमेंट है क्या, H1 है H3 है क्या है, ठीक है, पहचान के लिए। वरना लगाओ या ना लगाओ एक जैसा ही डिफरेंस है। अब आ जाते हैं यहाँ बिफोर और आफ्टर। ये एक कंटेंट है, इसके अंदर एक CSS की आप प्रॉपर्टी भी पढ़ लोगे। किसी भी एलिमेंट के ये लिखने के बाद बिफोर लिखते हो तो उसके पहले, एलिमेंट शुरू होने से पहले खुद ब खुद कोई आइटम आप डाल सकते हो। उसके लिए आप एक ये चीज़ यूज़ होती है, कंटेंट का प्रॉपर्टी है कंटेंट की। इसके अंदर आप कोई URL दे दो, ठीक है, आइकन्स वगैरह का छोटे, तो वो यहाँ पर क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। अब ये चीज़ और कैसे काम करती है, आप इसको कॉपी करके जाके गूगल पे पेस्ट करो, W3 पर जाके सर्च करोगे कंटेंट प्रॉपर्टी इन CSS, वो आपको दिखाएगा कंटेंट में क्या क्या होता है, सारी एग्जांपल। वरना वहाँ जाके पेस्ट करके MDN रेफरेंस पे देखो क्या क्या हो सकता है। बाकी ये बिफोर भी लग सकता है और आफ्टर भी, ये उन्होंने बनाया हुआ है। आप कोई बोले सर मिडल में कैसे लगेगा, वो तुझे खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। इमोजी चेंज नहीं, इमोजी एक गिफ्ट फॉर्म में चाहिए, ये ऐसा इमोजी एज इट इज फॉर्मेट में चाहिए GIF में। इसीलिए तो मैंने आपको ये कहा है कि इस चीज को डिट्टो कॉपी करो, यहां लाओ, पेस्ट करो और प्रॉपर्टी को यहां आओ, MDN रेफरेंस पे चले जाओ। यहां समझ नहीं आया W3 स्कूल्स पर चले जाओ, ये आपको इसके बारे में सारा काम बताएगा कि ये किस लिए यूज होता है। कंटेंट, ये देखो आइकन डाल दिया, ऐसे आइकन्स डलते हैं इसके अंदर। होता है ये आजकल चैट GPT भी और रॉकेट के साइन, इस टाइप की जो होते हैं ना, इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं। तो आप इस टाइप की चीज़ भी ऐड कर दो, ये भी उठा लेगा। किसी ने URL की एग्जांपल भी दी होगी, फिर यहाँ आ जाओ गूगल पे, वहाँ भी सर्च करो तो ये। तो ऐसी नई प्रॉपर्टी आपको एक आध देखने को मिल सकती है, वो मिलेगी तो आपने क्या करना है, उसको सर्च करना है। इस पॉइंट को भी अपने पास लिख लो, नोट कर लो कि हमने कंटेंट को सर्च करना है, कंटेंट प्रॉपर्टी में होता क्या। नहीं समझ आता बिल्कुल ही, फिर मेरे मत्थे, लेकिन पहला काम खुद सर्च करेंगे, सेल्फ लर्निंग करनी है। और मुझे बोलोगे मैं तो जाऊंगा 2 मिनट में यूट्यूब पे 3 सेकंड की वीडियो, 5 सेकंड की, 10 सेकंड की वीडियो में कोई बंदा बता देगा कंटेंट ये URL ऐसे उठाता है, ये उठाता है, बस खत्म बात, वो बता देगा। लेकिन आपकी लर्निंग नहीं होगी, मेरी हो जाएगी। तो आप अपनी सेल्फ लर्निंग पर ध्यान देंगे। तो पहली चीज ऐसी चीज खुद सर्च करेंगे। ऐसे ही दिया हुआ है मार्क, ये आफ्टर हो गया, एक मार्क का एलिमेंट है। ये क्या करता है, ये सीधा मार्कर को टारगेट करता है। कौन से, ये वाले। कभी इससे पहले इसको कलर दिया था,
कभी इससे पहले इसको फॉन्ट साइज दिया था, इसको एडजस्ट कर सकते थे, कुछ नहीं, अब इसको एडजस्ट कर सकते हो आप भाई। बोलो यार 5 पिक्सल हो जा, बिल्कुल छोटा सा हो गया। अब बोलो भाई ये बहुत ज़्यादा करना है, 20 पिक्सल नहीं 30 पिक्सल। कलर यार ग्रीन, फ्रीन तो कोई कलर ही नहीं होता, ग्रीन होता है, तो इस पे कलर भी ये सीधा डायरेक्ट मार्क्स को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। और यहाँ इसने सिर्फ ये दिया है, आई थिंक LI या UL करके होता है, UL मार्क है या LI मार्क है, ये देख लेना पड़ेगा। UL नहीं LI मार्क होगा। हाँ, जब मैंने LI लिखा इस वजह से दिया क्योंकि अगर आप सिर्फ मार्क लिखोगे तो जितने ये हैं उन सबको टारगेट कर देगा, तो आप खास को टारगेट करा सकते हो। जैसे UL के अंदर जो LI है उसके अंदर के मार्क, अब सिर्फ इसके मार्क को टारगेट हुआ है, नीचे वाले पे नहीं। समझ गए? अगर मैं बोलूं OL के अंदर जो LI हैं उनके मार्क, तो सिर्फ डाउन वाले पर होगा, UL और OL। समझ गए बच्चा? कोई सवाल? ठीक है, ठीक है। बाकी इसको छोटी छोटी प्रॉपर्टीज सर्च कर लेना, वहीं आ रहा था, इसीलिए तो ये बंद कर रहा था। तो सवाल निकलता है, आपने CSS वेरिएबल सर्च किया, कितने उन्हें सर्च कर सके थे, वहां तक पहुंच गए थे? शाबाश, जबरदस्त। शहजादे आप खड़े हो जाओ। आप हाँ यार, आप हंजला के कुछ लगते हो, हंजला को जानते हो? हंजला यहाँ से वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है उसने, नहीं जानते यार? पता नहीं क्यों मैंने आपका फेस भी मिलता है उससे, मुझे लगता है जैसे मैंने देखा हुआ है आपको उसके साथ। वो नहीं, उस तरह नहीं, वो उस बच्चे का कह रहा हूँ, उस बच्चे के रेफरेंस, वो भी यहीं कहीं रहता है बल्दिया में। चलो खैर, नाम क्या बताया था बच्चा आपने? हाँ, मुसब, मुसब, मुसब। तो अब आते हैं मुसब के पास हम। मुसब बेटा, आपने क्या सर्च किया था, क्या आपको जवाब मिले CSS वेरिएबल के हवाले से? जी जी जी। ठीक है, बैठ जाएं, बैठ जाएं, शाबाश। और देखते हैं, स्टैंड अप, ग्लासेस। सही बोलूं तो अभी उजैर, आई थिंक उजैर, उजैर ही नाम है ना? हाँ, वो थोड़ा सा कंपाइलर स्लो चल रहा है मेरा, कंपाइल आस्ता आस्ता कर रहा है। जी। भाई आप में से कितने बच्चों को ये बात समझ आई है? नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं है, उन्होंने अपने अपनी तहत समझ ली है बात तकरीबन हद तक। जी, एक मिनट। उसामा, आप बैठ जाएं, उसामा बताएंगे। एक साथ बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बैठे। जी इरफान। क्या बात है, वो होता है ना, एक पूरी ऐसे पूरा लंबा चौड़ा ऐसे चल रहा होता है, वो कहता है यार इसको 1 लाइन में सब वो करें, समराइज करें। तो रिपीट करेंगे 1 मिनट, ऐसे थोड़ी ऊंची आवाज में, या बेशक खड़े होकर ऐसे दिखा दें सबको। किसी भी CSS की रिपीटेड प्रॉपर्टी को सिंगल कमांड के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, ऐसा ही है। ग्रेट, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है। जहां तक समझ नहीं आया अभी हम अप्लाई करेंगे, आपको बात समझ आ जाएगी। शाबाश, बैठ जाए, बेहतरीन। और कोई है जो थोड़ा एक्सप्लेन कर सके इसी बात को, या समझा सके? इर्तिसाम ये हाथ उठाया हुआ है या नीचे, ऐसे समझ नहीं आ रही। ठीक है, चलो कोई मसला नहीं, बहुत आसान था। देखो CSS वेरिएबल है क्या, क्या है यार, मैं खुद भी पढ़ लूं। अब आ जाओ, व्हाट इज CSS वेरिएबल्स? Custom properties sometimes referred to as CSS variables or cascading variables are entities defined by a CSS author that represent a specific value to be reused.
किसी एक प्रॉपर्टी, किसी एक चीज को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए होता है। समझ आई बात? किसी एक चीज को क्या करने के लिए? दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ये काम होता है। अगर दोबारा इस्तेमाल ना हो तो फिर बंदा बोले यार नहीं बस कंटेनर की जरूरत नहीं है, एक ही ऐसे ही ठीक है। ठीक है, बार बार किसी चीज को यूज करना होता है तभी। जैसे बिलफर्ज पानी पीना है तो ऐसे हाथ रख के पी सकता हूँ नलके के आगे, लेकिन गिलास एक कंटेनर बनाया गया, क्यों? क्योंकि उसमें एक पानी लाके कंटेन करके यहाँ रख दे, जब जरूरत पड़े पी सकता हूँ, है या नहीं? जब जरूरत पड़े पी सकता हूँ, उसका काम ही ये लगा दिया। इसी तरीके से ये भी है। अब देखो चीनी जब जरूरत पड़े दुकान से उसी वक्त ले आओ जाके, डब्बे में डाल के रखते हैं, क्यों? जब जरूरत पड़े तब इस्तेमाल कर सके, कंटेन कर सके, उसमें कंटेनर में रख दिया है। अब ऐसा ही होता है जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं, जैसे आते हैं daraz.pk, यही है। दराज पे थीम कलर क्या चल रहा है? ऑरेंज चल रहा है। अच्छा एक और चीज, दराज के सब कार्ड्स का साइज एक जैसा है। अच्छा सब टेक्स्ट का साइज बिल्कुल ऐसा ही है, सारे जितनी अच्छा ये बटन हो गया, ये जितने भी है ऐसे वाले, इनका साइज सेम होगा। यहां आते हैं, इन सब का बिहेवियर एक जैसा है, इन सब का फॉन्ट साइज एक जैसा है, ऐसा ही है। सब आइकन्स का साइज एक जैसा होगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से इन सब आइकन्स का साइज एक जैसा, इसका एक जैसा। अब ये रैंडम चीजें हैं भाई सारी की सारी। यहाँ आ जाऊं, दराज एफिलेट मार्केट, यहाँ आते हैं, इसके ऊपर ये आइकन एक जैसे, ये बटन एक साइज का, ये बटन अब साइन अप का कहीं और होगा, वो ऐसा ही होगा, ठीक है। साइन अप नाउ दोनों बटन एक साइज के, एक स्टाइल के, सब कुछ सेम है, समझे? बस हाँ ये। और थीम कलर ये वाला और ये वाला कलर सेम है, जो कलर इस पेज पे वही कलर दूसरे पेज पर भी होगा, एज इट इज है, ठीक है। तो ये असल में क्या है? थीम चल रही है इसकी। इसको नहीं देखना कि सर यहाँ तो कलर चेंज है, यहाँ तो एडवर्टाइजमेंट है, ये तो HBL वालों का है, यहाँ किसी और की एडवर्टाइजमेंट होगी तो वो कलर आ जाएगा। चल नहीं रही कि एडवर्टाइजमेंट रुकी हुई है, बेचारों का UI खराब हो गया है, इनकी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये भी यहीं तक सीखा है इन्होंने। अच्छा ये हमारे को कॉपी कर रहे हैं, HTML CSS सीख लिया उन्होंने, ये अप्लाई किया, तो ये इनकी थीम चल रही है भाई। अब आओ नेटफ्लिक्स पर आ जाते हैं यार। नेटफ्लिक्स आपको ऑन करके देते हैं, बना रहे हैं बच्चे, बना रहे हैं, मैंने सुना है बच्चे बड़े जोरों से। ये बटनों का कलर देखो, बटन्स का कलर क्या बात है। ये टेक्स्ट के, अच्छा एक मजे की चीज, इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, फॉन्ट साइज इनका सेम होगा। ये बिग हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स का साइज सेम रखा हुआ होगा। अच्छा अब ये बटन और ये बटन एक जैसी कलर थीम पर बने, एक जैसी स्टाइलिंग पर बने, सारा कुछ ऐसा ही है। गेट स्टार्टेड ये रहा, इस तरीके से जैसे यहाँ दिया हुआ है, और भी वेबसाइट पर हो सकता है, आप यूट्यूब पे चले जाओ वहाँ भी आपको यही चीज़ मिलेगी। तो हर वेबसाइट किसी ना किसी थीम को फॉलो अप कर रही होती है। ऐसा नहीं है रैंडम ऊपर बना दिया बे ब्लू, अच्छा चल इस बटन को रेड कलर बना देता हूँ, इसको ग्रीन बना देता हूँ, इसको येलो पूरा गोला गंडा बना देता, नहीं। एक थीम होगी, डिफाइन होती है, उस पर चल रहा होता है। जैसे बेहांस लैंडिंग पेजेस, अच्छा हर वेबसाइट आप जब देख रहे हो उसके अंदर आपको एक खास बात दिख रही है, जब कलर देख रहे हो, इसमें ये कलर दिखाई दे रहे हैं तो उसमें वही कलर यूज हुए हैं। अब देखो जरा, इसके टेक्स्ट का कलर देख रहे हो, इसके बटन्स का कलर देख रहे हो आप, ठीक है। इसको देखो, इसके अंदर ज्यादा एक से दो जो कलर मेजर हैं वही यूज हुए हैं। इसके अंदर देखो, हर एक में अंदर यही खास बात है। इसके अंदर देखो, ये कलर, ये कलर, ये कलर सेम ऐसा ही है। और मैच करने की कोशिश ये भी कि इसका जो जैकेट है उसका कलर भी एज इट इज मैच करने की, वरना रैंडम हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो पूरी ग्रीन टाइप की थीम पे बनाई हुई है, समझे बात? ये थीम्स हैं इनके ऊपर। ये देख लो, ये एक अलग रैंडम थीम पे बनाई हुई है, इसका ये अलग थीम पर है, इसका थीम कलर अलग है, इसका ये रहा, हर एक किसी ना किसी खास थीम पर बनी हुई है। ये रहा, ये इसने यूज केस दिया सारा। अब मजे की चीज, इसने इस स्टार्ट में बता दिया मेरी वेबसाइट के अंदर ये ग्रीन कलर जो यूज हुए उनके कलर्स बता दिए। एक ये वाला कलर यूज हुआ है, एक ये यूज हुआ है फुल वाइट, और एक ये वाला यूज हुआ है, ठीक है।
इस तरीके से इसने बता दिया ये कलर्स यूज हुए हैं। अब आप इसके ये कलर कॉपी करके जहां लाइट वाला देखो, इसमें 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 यही सेम कलर है या नहीं? ये डार्क ये डार्क ये डार्क ये डार्क ये डार्क ये सेम है या नहीं? और ये लाइट उसी लाइट के जैसा, ये लाइट ये लाइट ये लाइट ये लाइट सब सेम है या नहीं? ये एक थीम पे वर्किंग करता है। तो जब भी किसी वेबसाइट पर काम करो आप, किसी के लिए या खुद, तो इतना याद रखना है आपने कि ये एक इस चीज पर काम करो। और मजे की चीज ये बता दूं, हर बटन की पैडिंग, जो सेम बटन है उसकी पैडिंग हर जगह एक जैसी होगी। दराज पे ऐड टू कार्ड वाला बटन जिस चीज पर होगा, जिस भी प्रोडक्ट पे, वो हर प्रोडक्ट पे हर पेज पे एक ही जैसा होगा, उसकी पैडिंग एक जैसा, साइज एक जैसा। इन केस कहीं पर चेंज हो सकता है, जैसे एक फॉर्म है जहां आपको साइन इन दिया हुआ है, साइन इन 4 बार सेम है, लेकिन एक फॉर्म है जिसपे सिर्फ फॉर्म है, साइन इन दिया हुआ और साइन इन बड़ा सा लगाया हुआ है, वहां एक अलग, ये स्पेशल केस आ जाता है साइज के हवाले से। लेकिन उसका कलर थीम सेम रहेगा, उसका हॉवर वाला स्टाइल सेम रहेगा, उसका फॉन्ट साइज सेम रहेगा। ये बाकी थोड़ा सा स्टाइलिंग में ज़रा सा थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, वो पेज के हिसाब से, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। बात समझ आ रही है? गेट हो रहे? अब सर सेम रहेंगी, हम क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ने आए थे? वेरिएबल पढ़ रहे थे। मैं यहाँ निकल गया, छोड़ो इसको, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये तो वैसे ही चलते फिरते मेरा दिल हुआ बता दूं तो बता दिया। अब इस थीम का हम क्या करें? यही तो थीम है, यही तो है वो अपनापन। आपने एक लगाना है डॉट, नहीं डॉट है कि नहीं यार ये मुझे पता नहीं, ये कॉलन, सॉरी कॉलन रूट लिखना है। रूट माने जड़, मतलब ये कि भाई जितनी भी वेबसाइट है, इस पूरे एलिमेंट के अंदर यहां जो चीज बनाऊंगा मैं उसको ग्लोबल बना रहा हूं। मैं उसको क्या बना रहा हूं? ग्लोबल। जैसे इंटरनेट ग्लोबल है, गूगल यहां लिख के खोलो चल जाएगा, इंडिया में लिखो खुल जाएगा, पूरे कहीं पर भी चलो जहां सिग्नल है वहां चल जाएगा। ये वेरिएबल भी जो इसके अंदर अभी हम बनाने वाले हैं वो रूट के हैं, रूट में बने मतलब जड़ में बने हैं, तो हर जगह फैल जाएगा। कहाँ फैल जाएगा? हर जगह पर वो चीज फैल जाएगी। ऐसे ही जैसे एक पौधा है, उसको पत्ते पे पानी दूं पूरे पौधे में फैल जाएगा, अगर जड़ में पानी दूं तो सारी जगह फैला देगा। तो ये भी यही है, समझ लो रूट है, जड़ है, इस पर जैसे ही आप कोई चीज पास करते हैं वो ऑल पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप यूज कर सकते हो। समझे बात? क्लियर? अब इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। बिल फर्ज मुझे बटन बनाना है। क्या बनाना है? बटन। आओ बटन बनाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टी। वो अभी यार ये जो अभी खोला था ना, ये थीम अच्छा लगा था क्योंकि इसमें कलर था। चलो बटन इस ऐसा बनाते हैं, इस कलर का, और उसके अंदर कलर ये भरते हैं। आओ डिव बटन मल्टीप्लाई बाय 3। साइन अप, लॉग इन, और क्या हो सकता है? हाँ मी, ये कौन सा बटन होता है? ठीक है भाई, क्लिक मी बन गया। क्लास देते तो फिलहाल मैं रैंडम क्लास दे रहा हूं, BTN 1 2 3 को, या 3 2 1, समझ गए। अब आओ इन सबको मुझे क्या देना है? बटन को क्लास। अब हर एक की क्लास अलग अलग है। बटन यहां आया BTN 1, लेट मी कॉपी दिस, ठीक है। और एक और काम कर देता हूं यार, ये सब एक डिव में डालें तो डिव भी बना देता हूं। डिव को कर देते हैं क्या? डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, हो गया। और क्या होता है? बस ठीक है। फ्लैक्स रैप कर देना। अलाइन आइटम्स, सेंटर, विड्थ 50 VW। क्या बात है सर, आओ ज़रा चेक करते हैं। गुड हो गया। अच्छा एक और चीज़ में मसला है, जस्टिफाई कंटेंट,
अच्छा, ये देने के बाद ऑटो मार्जिन, परफेक्ट, बन गए। अब ये आप ये समझो, ये 3 बटन मैंने एक ही जगह बना दिए बिल फर्ज, लेकिन बनाने अलग अलग थे। खैर आओ, अभी ये कलर थीम याद कर लो, क्या है? हैशटैग 9FE817, 9FE817, 9FE, 9F1 होता है वैसे। 9F1 से कोई तो नहीं है यहाँ पे? वो क्या कर रहे थे? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर करना है 9FE817, 870, 70 बेटा 70, लड़ो नहीं, कॉपी किया। खैर होगी यार, अगर गलती से लिख दिया 870 तो यार। कलर 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 दे देते, कलर क्या दें? हैशटैग 163300, ऐसा लग रहा है नोकिया 3300 है। क्या बात है, बात इस बंदे की बड़ी आला होती है। BTN 1, 2 एंड दी 3। आओ यार, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, और उसके बाद पैडिंग टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। क्या बात है सर, बटन बन गए। आर यू गाइज हैप्पी टू सी दिस बटन? ग्रेट, ऑसम। हाँ बटन बन गया भाई, ग्रेट हो गया। लेकिन अब पता है क्या, ये बटन थे अलग अलग जगहों पर। बटन कहाँ थे? अलग अलग जगहों पर, मतलब कोई स्क्रॉल करके बहुत नीचे है, कोई किस पेज के साथ है। आपको पता है हम CSS लिख रहे होते, कार्ड बनाते, कार्ड के साथ कार्ड का बटन, उसका नाम कार्ड। अब क्या करें इसके लिए? और आपने एक वेबसाइट बना दिया, एक बंदा आया जो यूज़र है आपके साथ बिठा दिया, और सॉफ्टवेयर हाउस वाले ने किसी ने बोला हाँ यार ये यूज़र है, यूज़र कह रहा है यार इस वेबसाइट में जितने बटन, एक काम करो बटन इनके सारे ये करके देखो रेड कलर के। आप उसकी शक्ल देखो, पूरी वेबसाइट का करूँ? हाँ ना, यार ये तो रैंडम लिखा है, 10 बटन है, 20 बटन है, 30 बटन है, आपको यही टाइम लग जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको? कलर चेंज करना है, आप यहां आओगे, बहुत आसान है, इस तरीके से अल्ट दबा के आप कलर चेंज कर लेना, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। समझ गए बात? राज की बात तो नहीं बता दी मैंने आपको। ये मसला ये है, ये काम यहाँ आसान लग रहा है, इतनी बड़ी फाइल में कैसे करोगे? इसके लिए फिर आते हैं रूट भैया के पास। भैया तुम कहाँ थे? हम तो यहीं थे, आप कहाँ थे? इसको बोलते हैं ये 2 बार हाइफन। कितनी बार? तो वो था 2 बार बमन। तो 2 बार हाइफन लगाने के बाद आप इसको दे दो बिल फॉर BTN BG। BTN BG से मुराद बटन का बैकग्राउंड कलर, इसको मैं कर देता हूं बिल फॉर रेड, या कुछ भी GRWN ग्रीन, यार येलो कर देते हैं फिलहाल समझने के लिए। यार येलो तो याद ही रहता है, एक काम करो यही कॉपी कर लेता हूं। अभी मेरे पास यूज केस बड़ा सिंपल सा है अभी, तो इसलिए मैं इसको सीधा सीधा आगे यहाँ मिटा देता हूँ, रेड। ठीक है, मैं इन सब के ऊपर BTN ये लगा दिया मैंने, यहाँ ये डिस्क्राइब कर दिया। सिर्फ एक चीज से समझाता हूँ, रेड है, मुझे इन सब का कलर चेंज करना है, मैं यहाँ आऊंगा, सब पे बारी बारी जाके कलर चेंज करूंगा। ऐसा ही है, तो एक जान छुड़ाता हूं मैं, और मैंने रेड दे दिया, कर दिया, वो बोलेगा अब ये वाला कलर चेंज करो, अब दोबारा सबको सिलेक्ट करना पड़ा। इन सब की जगह मैं जान छुड़ाता हूं, मैं काम करता हूं, लिखता हूं वॉर वेरिएबल, और क्या आ रहा है, वो जो मैंने बनाया वो वाला आ रहा है, उस पर सिलेक्ट कर लिया। अब देखो ये सब किस कलर के आ रहे हैं, आगे। अब बात सुनो, उसने कहा यार पूरी वेबसाइट के अंदर ये जो कलर है ना बटन का, इसको चेंज कर दो। क्या करना है? उसने कहा बस तुम चेंज कर दो। ठीक है, चेंज कर देते हैं भाई। सी भी कुछ होता है? अबे हट यार, 00FF00, ये तो फिर ग्रीन ही आ गया है, आज ग्रीन का दिन चल रहा है। हो गया चेंज एक इससे।
ये वेरिएबल है, मतलब ये कि इसका कलर क्या देना है, बैकग्राउंड कलर, वो जो ऊपर बीटी बटन का बैकग्राउंड कलर बताया, वो जो ऊपर बटन का बैकग्राउंड कलर है, वो जो ऊपर बटन का बैकग्राउंड कलर बताया। अच्छा बटन का क्या, यहां से वन टाइम चेंज कर दिया। अब यहां आप रेड करो, पूरी वेबसाइट का चेंज। यहां आप जो कलर लगाओगे वो पूरी वेबसाइट में चेंज हो जाएगा। क्या क्या, जी जी बोलो बोलो। हाँ ये वेरी, एक बात बताता हूँ, किसी वेबसाइट को जब स्टार्ट करते हैं ना कहीं प्रोफेशनल जगह, तो ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ एक रूट एलिमेंट चल रहा होता है इतना लंबा चौड़ा। पूरी वेबसाइट की थीम इसमें डिफाइन हो जाती है। इसमें बताया जाता है कि भाई बटन का बीटीएन, बटन का मार्जिन क्या होगा, बीटीएन मार्जिन ये होगा, ठीक है। बटन की पैडिंग क्या होगी, वो ये होगी। बटन का फॉन्ट साइज क्या होगा, यहाँ सीधा सीधा वैल्यू लिखनी है आपने। बिल्कुल बटन का मार्जिन जो है वो 5 पिक्सल होगा। यहाँ लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, ठीक है, ये कर दिया। फिर आप नीचे आ जाओगे, आपने कहा कि यहाँ पर ये जो है वो फॉन्ट साइज, तो बीटीएन फॉन्ट साइज, बीटीएन फॉन्ट साइज ऐसे लिख दो, ठीक है, FS कर दो फॉन्ट साइज। अब इसको आपने कर दिया, बटन का जो फॉन्ट साइज होगा वो 15 पिक्सल होगा। अब आपको ये यूज करना है ना 15 पिक्सल साइज, आपको इतनी पंचायत डालने की जरूरत नहीं है। ये पूरी वेबसाइट का वन टाइम, क्योंकि आपको ना जब डेवलपर वो डिजाइनर डिजाइन देता है उसमें सब डिफाइन होता है, आप उससे देख देख के सारा ये पूरी रूट फाइल क्रिएट कर देते हो, ये बन गई। उसके बाद जहां जहां जो चीज़ है अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यार इस बटन का साइज क्या था यार याद नहीं आया, याद करने की जरूरत ही नहीं है। इधर आओ, देखो अभी बटन का फॉन्ट साइज है ना, मैंने 15 किया हुआ, खैर सही है या गलत है वट एवर, उससे हमारा मसला नहीं है। हमारा जो मसला है, और चेंज करना कितना आसान है। अगर वो बोलता है यार ये मैंने गलती से 15 बोल दिया, तो ये तो 18 है, पूरी वेबसाइट बन चुकी है। पूरी वेबसाइट में जहां जहां बटन है सब जगह जाओ, एक एक को चुन के, और फिर भी चांस है कि कोई रह जाए। यहाँ पे चांस ही नहीं बनता भाई, सब बटन है, कोई बात नहीं, आप आओ इन सब पे यूं करके यहाँ डाल दो क्या, फॉन्ट साइज और वॉर वेरिएबल दिया। अब क्या चाहिए, फॉन्ट साइज, ये लो भाई, ऑटोमेटिक सब हो गए 15 पिक्सल के। यार ये बहुत बड़ा है और बहुत बुरा लग रहा है, इसका कलर भी चेंज करो, ठीक है भाई इसका कलर चेंज कर देते हैं। #9FE 870, ये हो गया, यही कलर दिया था ये। और उसके बाद हम बोल रहे थे फॉन्ट साइज यार बड़ा है, अच्छा कम कर दो यार, 12 कर दो, सेव करो, पूरी वेबसाइट के अंदर चेंज हो जाएगा जहां भी कोई बटन हो। ये होता है एक्चुअल काम CSS वेरिएबल का। और इसके अंदर ये कोई नहीं है सर मैंने मार्जिन लिखा है, अगर मैं या भाई मार्जिन लिखा है तो तू रेड दे दे, इधर कुछ भी स्टोर करा दो इसके अंदर तुम बगैर इसके, यहाँ ऐसे ही डायरेक्ट कोई भी चीज़ आप स्टोर करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ आप अपनी मर्जी से जो डेटा है, बस एक वेरिएबल को नाम दो, उसमें जो मर्जी है रख दो, वो आपकी अपनी मर्जी है, समझे बात। तो अब मैं यहाँ पर एक बिलफर्ज नाम दे देता हूँ किसी एग्जाम्पल के लिए, बॉर्डर, BTN बॉर्डर। उसका बॉर्डर क्या होगा, अगर मैं बोल दूँ ना बिल्फर नन, तो नन भी हो सकता है। अगर आप मैं बोल दूँ भाई ये होगा 2 पिक्सल सॉलिड कलर का, देखो सजेशन नहीं देगा, ये आपको लिखना पड़ेगा 2 पिक्सल सॉलिड, और कर देता हूँ मैं ये वाला कलर लगा देता हूँ, क्योंकि इससे नहीं, ये तो बैकग्राउंड का कलर है, तो टेक्स्ट का कलर जो है वो लगा देता हूँ। ये टेक्स्ट कलर भी यहीं डिफाइन कर सकते हो आप, ये ओहो ये दे दिया। अब यहां आ जाओ आप, इन सब में बटन्स को क्या चाहिए, बॉर्डर, बॉर्डर पर आए। अब 2 पिक्सल हर एक में लिखने का याद करने की जरूरत नहीं है, और वो छोटी वैल्यू चेंज करना आसान था, जब 2-3 लफ्ज होंगे तो फिर तो और मुश्किल है। तो ये बहुत ज्यादा आसान तरीका है, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर वॉर माइनस BTN बॉर्डर लग गया, खत्म कहानी। बात समझ में आ गई, ये रहा। कंट्रोल A, कंट्रोल C, एयर4 शेयर खोलो, ये अपने पास कोड रख लेना। ये किसने भेजी हुई है, क्या बात है, आ गई भाई, बस वो आ जाएगा आपके पास, खैर उठा लेना यहाँ से। अच्छा अब खैर यहाँ आते हैं अभी हम, हाँ
तो कर लो हाइट वेट जो भी करना है, मार्जिन पैडिंग जो आपका दिल करे। जी जी, हाँ हाँ, एक एक चीज वो आपको बटन बताएगा, इसकी विड्थ इतनी रखनी है, इतना रखना है, हर चीज आपको कनेक्टेड मिलेगी। वो डिजाइनिंग से बना रहा है, यहाँ तक ये भी बताएगा कि ये जो टेक्स्ट है इसको इससे कितना मार्जिन 20 पिक्सल का मार्जिन दे के रखो, इतने फासले पर रखो, वो आपको ये बताएगा। एक कार्ड बनाया आपने, उस पर हार्ट आपका अपनी मर्जी से वो बोलेगा इधर से 5 पिक्सल और इधर से इतना परसेंट या पिक्सल जो भी है वो। जी हाँ, बिहांस पे जो लैंडिंग पेज है ना वैसा ही पेज आपको मिलेगा, लेकिन ये पेज है ना उसकी फिग्मा फाइल मिलेगी या फिर एक्सडी फाइल। क्या मिलेगी? एक्सडी या फिग्मा फाइल। वो फाइल सीधा एक सॉफ्टवेयर है, उस पर क्लिक करोगे ऑन हो जाएगा, ऐसे एडिटिंग में खुलेगी, लेकिन वो लॉक करके देगा आपको, आप कहीं बिगाड़ ही ना दो। ठीक है, तो आप जिस चीज पे क्लिक करोगे बटन पे सब बता देगा, बटन का कलर ये, बटन का साइज ये, टेक्स्ट का साइज ये रहा सब, आप वहां से प्रॉपर्टियां देके छाप लोगे। समझे एक एक चीज को? हाँ, आसान। फिग्मा, फिग्मा ऐसे गोल है। फिग्मा ये रहा बेटा, ये इधर आ जाओ, ये एक फिग्मा है, एक फिग्मा नहीं यही फिग्मा है। ठीक है, ये डिजाइनिंग के लिए टूल है, डिजाइनिंग का टूल है बस। ये देखो ये फाइल मिलेगी, ये देख लो बेटा, ये रही ऐसे। अब ये जिस चीज पर ये क्लिक कर रहा होगा ना, ये जैसे ये यहाँ क्लिक कर रहा है इस डिजाइन पे उस डिजाइन पे, ऐसे देखो यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इसके साथ सारी चीजें मिल जाएंगी। इसका बॉर्डर इतना दो, ये इतना दो, सारी चीजें कनेक्ट करके देगा। ये तो इसने समझाने के लिए खैर गेट स्टार्ट फ्री दे रहा है। अब फिग्मा अगर दे रहा है तो मुझे नहीं पता वो आपको किस चीज पे दे रहा है। हाँ बस ठीक है। नहीं, अब वो डिपेंड करता है केस टू केस। एक बंदा है जिसको अपनी शॉप की वेबसाइट बनवानी है, आपको बोला, उसने कहा यार मुझे अपनी शॉप की एक वेबसाइट तो बना दे, आपके पास आया, आपने कहा यार यूएक्स यूआई डिजाइन, वो बोलेगा यूआई के पास जाएगा, यूआई डिजाइनर पर लेगा, यार एक काम करो यूआई डिजाइन के साथ यार मैं वेबसाइट भी किसी से बनवा देता हूँ, इतने पैसे ले। तो मसला ये है उस बंदे को डिजाइन की उतनी डीप डाउन जरूरत नहीं है। ये यूआई डिजाइनर असल में होते हैं, इनका काम होता है डिजाइन बनाना, ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाते हैं। आपका काम मुश्किल है, इनका दोनों का काम अपनी जगह मुश्किल है। आपका काम मुश्किल है कि आपको कोडिंग याद रखनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है यार ये। उनका काम ये मुश्किल नहीं है। बिलफर्ज एक लोगो है, उसको अंडे की शेप का बनाना, एक पानी का ड्रॉप है, उसको ऐसे करके बना दिया यार ये पानी का ड्रॉप बन गया, बेहतरीन। वो उठा के यूं करेगा, हिला देगा, खत्म, बात हो गया, मसला ये आपके गले फिट हो गया। अब आपने उसकी कोडिंग ढूंढनी है, ये एक मुश्किल टास्क है। उसके लिए ये आसान है, लेकिन उसके लिए मुश्किल ये है कि एक वाइट पेज है, इस पे वेबसाइट का डिजाइन सोचो खुद, उसकी क्रिएटिविटी है। अब ये क्रिएटिव ये और ये नेचर में कोई आपको सीख सकते हो आप लोग, लेकिन बाय नेचर कुछ लोगों का होता है। कुछ लोग ऐसे, आप उनको पेन दे दो ना तो वो खुद स्केच बना देते हैं अच्छे अच्छे करके। कुछ होते हैं आप ड्राइंग शुरू करो, कुछ बच्चे होंगे बहुत बुरी बनाएंगे, कुछ होंगे वो बस ऑटो अच्छी बना रहे होते हैं, उनका डिज़ाइन के अंदर ये लगन होता है, वो डिज़ाइन अच्छा बना रहे होते हैं। तो ये हर बंदे की अलग नेचर है, नेचर के हिसाब से चल रहा है। खैर आते हैं यहाँ पर हम, ये तो हमने देख लिया। अब अरे ये बहुत लंबी हो जाएगी, जिस पे दिल करे बना दे बेटा, वो मैं बता दूंगा। वर्डप्रेस भी मुश्किल है, जो मैं बताऊंगा वो इससे भी आसान है, बस कॉपी पेस्ट मार दूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुझे। ठीक है, नॉर्मल कोई आपको बोले ना यार मुझे इसकी वेबसाइट चाहिए, यूं बिन मिल जाती है, वो भी मैं समझा दूंगा आपको कैसा है। हम बूट स्टेप पढ़ें तो सही खाली, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ आ जाओ खामोशी के साथ, वरना कुछ रह जाएगा, और रह गया तो बहुत मसला हो जाएगा। तो फिर तवज्जो के साथ यहाँ पे फोकस कर लो। यार ये वैसे तो पीछे दे दिया था, डिव बनाया था ना, एक डिव भी बनाया था, इन सबको मारो गोली। एक बनाते हैं डिव डॉट बॉक्स। कहानी तो समझ गए होगे क्या होगा आगे। जब भी एक बॉक्स आता है तो स्टाइल के अंदर आता है, स्टाइल में डॉट बॉक्स लगता है, इसको हाइट दी जाती है वो अपनी मर्जी से 250 पिक्सल दे देते हैं हम, विड्थ दी जाती है 250 पिक्सल देते हैं हम। उसके बाद बैकग्राउंड कलर होता है येलो, तो येलो कलर दे देते हैं, बस ठीक है, बॉक्स माशाल्लाह शो हो जाता है। ये @ कहाँ से आ गया,
ये बॉक्स इतना बड़ा है 100। ये रहा बेटा। अब आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ। देखो प्रॉपर्टीज तो आपने बहुत पढ़ी होंगी, अभी मैं आपको 2-3 प्रॉपर्टियां बढ़ा रहा हूँ, वो बहुत आला प्रॉपर्टी हैं। क्या है वो? बहुत आला। मार्जिन लेकर आते हैं पहले तो। मार्जिन ऑटो ये हो गया यहाँ पर, और मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, और उसका साइज कम कर देते हैं यार 100 पिक्सल। क्या बात है, तवज्जो। अरे यार ये येलो कलर मेरा ख्याल है वैसा दूर से फोकस मार रहा है लेकिन मजे का नहीं लग रहा। लाल वाला अब कैसा जबरदस्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डब्बा। अब यहाँ फोकस रखें। एक प्रॉपर्टी है बहुत आसान, बहुत मजे की प्रॉपर्टी, जिसको भी TRAS, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म पर आए आप। एक प्रॉपर्टी है इसकी, उसका नाम है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करो आप, इसको लिखो ट्रांसलेट, x लगाओ 100 पिक्सल। देखो क्या हुआ, ये बॉक्स यहां से वहां पे मूव कर गया। ठीक है, ये अब आप कर सकते हो। माइनस में दोगे तो अपनी पोजीशन से माइनस की तरफ चल गया, 0 दोगे तो जहां से था वहीं पर आ गया। कोई मसला? आसान है काम। ये हो गया ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी ट्रांसलेट। एक प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ ली। अब बोल रहे होगे ये क्या था? ये तो हम मार्जिन से भी कर लेते हैं, ये तो पोजीशनिंग से भी कर लेते हैं। ये काम आएगा अभी उसके साथ। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे तो समझ आए। अगली प्रॉपर्टी एक और है, ये आपने नहीं देखी होगी, ROTE रोटेट। मैं इसको करता हूं 40, पहले करते हैं 0 DEG। DEG को जानते हो? डिग्री। 0 डिग्री है तेरे पास, यूनिवर्सिटी जाएगा 1 हो जाएगी, फिर से जाएगा 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां कर देते हैं 45 डिग्री। क्या बात है। यार मुझे नहीं पता, वो अब उसकी वो देख कर है, अब मुझे उस जहन में भी नहीं है वो क्या कैसे चेंज थी। ठीक है, वो मेरे सच में जहन में नहीं है कि वो कैसे था। अगर जहन में होती तो बता देता। अदरवाइज में भी शेप यूज हो सकती है, हमने शेप देखे ना, शेप से भी बनाई भी हो सकती है। वट एवर, वो अब उनका कैसे। ये तो रोटेट की प्रॉपर्टी लगा के किसी चीज को रोटेट किया। आपने देखा अक्सर वेबसाइट ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब आप सोचोगे यार ये टेक्स्ट, अब देखो जैसे आओ इधर कर देते हैं यार, स्पैन हेलो क्लास। हेलो क्लास ऐसे मैं आता हूं, स्पैन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री। लगा नहीं इस पे। क्या कोई मिस्टेक किया कहीं? एक मिनट, यहाँ एक और मसला है इस एलिमेंट के साथ भी। डॉट नहीं, डॉट तो लगेगा भी नहीं। एक मिनट यार, इस पे एक और प्रॉब्लम भी है। रोटेट की प्रॉपर्टी नहीं लगी 45 डिग्री। ओ सॉरी, मैंने कहा ना मेरा कंपाइलर थोड़ा स्लो हो गया है। वो रोटेट हो चुका है असल में, लेकिन वो रोटेट इतना हुआ है कि बाहर निकल गया है। ठीक है, इसको लेकर आते हैं हम, ऐसे दिखाते हैं। हाँ यार ऐसे पता चल जाएगा, इतनी लंबी लगाने से अच्छा है बैकग्राउंड कलर ये दे दो। अब नजर आया वो उसका कोना, वो रहा टेक्स्ट का, और वो ऐसे नजर आ रहा है। ऐसे घुमाते जाओगे आप दिख जाएगा आपको 45, और उसको कर दो 60। और एक और मजे की बात, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो ताकि टेक्स्ट सेंटर में तो आए। आप देखा, तेरे को दिखा ऐसे ये मूव करे। खैर इसको अब हम बाद में देखेंगे, ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों पे यूज आता है। जो अभी हम मेजर काम कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं। तो ये रोटेशन, तो अभी आपने एक नई प्रॉपर्टी देख ली रोटेशन की। ये कितनी रोटेशन हो सकती है भाई? 45, 90 डिग्री। मैक्सिमम रोटेशन कितनी होती है? 360। 360 डिग्री रोटेशन का मतलब होता है 1 टर्न या 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर 360 डिग्री होता है। आपने देखा डी स्केल, उस पर 180 डिग्री होता है। 2 डी मिलाओ क्या बनता है? सर्कल। अच्छा अब यहां पर आ जाते हैं 360। 360 डिग्री में और 0 डिग्री में कोई फर्क है क्या? ये 360 है और ये है 0 डिग्री, कोई फर्क है? फर्क है। 0 का मतलब वो वहीं पर है, कहीं नहीं। 360 का मतलब घूम कर वापस वहां आया है। समझे बात? जैसे ये यहाँ बैठा हुआ है ऐसे ही बैठा, अब मैं चपेट मारू ये घूम के वापस बैठ जाए, फर्क है। ऐसे एग्जाम्पल ध्यान में आ रही थी वो, तो मैंने मार दी। ठीक है, खैर यहाँ समझते हैं 0। ये अभी समझ आएगा अभी आपको, अभी जब हम देखेंगे जलवा।
ठीक है, ट्रांसफॉर्म भी हो गया। और क्या होता है यार, पता नहीं मुझे, और याद नहीं है। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है स्केल। स्केल आ जाओ, स्केल है 1, कुछ भी नहीं है। 0 किया, गायब, गायब हो गया। देखा, 1 किया ऐसे हो गया, 2 किया, क्या बात है सर, 3 किया, क्या बात है सर। स्केल असल में हो रहा है साइज के हिसाब से। अब ये साइज तो सर बड़ा हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, डबल। 1 का मतलब 1 गुना है, ये जितना था उतना ही है। 0 का मतलब 0 गुना कर दिया, इसलिए गायब हो गया था। 2 किया तो 2 गुना, 3 लिखा तो 3 गुना। मतलब अगर हाइट उसकी 100 थी तो अब ये एक चीज आप x पर लगाओगे ना, सिर्फ अगर x पे, तो ऐसा ही है। अब x पर 2 करोगे तो सिर्फ विड्थ बढ़ेगी, 3 लिखोगे तो ऐसे विड्थ बढ़ेगी। समझ गए बात, ये 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसे। y पे भी होगा बेटा, y पे क्यों नहीं होगा, y से क्या दुश्मनी है, y क्या जायद है, जैद है जो उसके साथ दुश्मनी होगी। ठीक है, क्या कहते हो, जैद ऐसा ही है। ये आ गया, समझ गए। ये भी प्रॉपर्टी बहुत आसान है, बच्चों वाली प्रॉपर्टी है। एक और है स्क्यू की प्रॉपर्टी, वो समझाना थोड़ा आपको मुश्किल होगा यहाँ पे मुझे, और ये मैं समझा भी बहुत मुश्किल से लेता हूँ। ये जब मैं ट्रांजिशन या एनिमेशन लगाऊंगा तो आपको समझ आएगी, इसलिए अभी जैसा समझ आ रहा है समझ लो बेटा। स्क्यू यहाँ लिख देता हूँ, 30 डिग्री उठाता है शायद ये, हाँ ठीक है। इसको यार असल में कहते हैं, वो अब क्या बोलूँ उर्दू में, किसी चीज़ का तिरछापन होना। एक तो देखो ऐसे रोटेशन है, ये ऐसे घूमेगा, मेरा हाथ अब घूम नहीं सकता, अगर ऐसे घूमेगा रोटेशन है। एक चीज़ है यूं आ रही है, इसको बोलते हैं तिरछा होना किसी चीज़ का, ठीक है, फ्लिपिंग मूड में, तो समझ फ्लिप हो रहा है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। अच्छा, ये जो डिग्री है ना रोटेट वाला, रोटेट पर आ जाओ। रोटेट भी एक्स पर वाई पर सारा होता है। जेड रोटेट लिखकर अगर आप लिखो यहाँ पे 90 डिग्री, डिग्री, अरे जेड रोटेट, रोटेट जेड होता है या क्या होता है, रोटेट वाई होगा शायद, हाँ वाई पे रोटेट हो गया ये 90 डिग्री पे, ठीक है। अब कैसे, मोबाइल है ना, वाह। एक्स पे रोटेट करा रहे थे, ऐसे हो रहा था, या ऐसे। वाई पे रोटेट कराया, ऐसे हो रहा है। तो अब 90 डिग्री कराया, ऐसे हो गया, तो आपको ये दिख ही नहीं रही है, ठीक है, ये चीज़ फील ही नहीं हो रही है। अगर ऐसे ही नहीं दिख रहा, यकीन नहीं आता, मेरे पे भरोसा नहीं है, आप इसको चेक करते हैं 95 पे दिखना शुरू हुआ, यूं, ठीक है। ये इस तरह, सॉरी यूं यूं मूव कर रहा होगा। तो अब आप जितने डिग्री पे घुमाओगे, 110 डिग्री, देखो आना शुरू हो रहा है आस्ता 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 आस्ता, ठीक है। तो खैर अब ये हम जब करेंगे एनिमेशन के साथ, रोटेशन हो गया, स्क्यू भी ऐसे ही है। अब लगाएंगे ये प्रॉपर्टियां पता चल। अब आते हैं मजे की प्रॉपर्टी पे। पहले आते हैं डॉट बॉक्स पर, बॉक्स पे करता हूं ट्रांसफॉर्म में, बॉक्स को बोलूंगा सिर्फ सिंपल आसान सी प्रॉपर्टी, आप रोटेट हो जाना 140 या 180, 180 भी समझ नहीं आएगा, आप हो जाओ 45 डिग्री। अच्छा, ये 45 डिग्री भी लिख सकता हूं मैं, या 360 डिग्री भी लिख सकता हूं। 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 TURN टर्न। 360 डिग्री का मतलब है 1 टर्न। कितना टर्न, 1 टर्न। एक इसको अगर मैं लिख दूं 0.5 टर्न, तो इसका मतलब क्या होगा, 180 डिग्री, उसका आधा, ठीक है। फिर 0.25 कर दूं तो 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ये मूव कर रहा है। खैर अभी हम ये करते हैं, आपको समझ आ जाएगी कहानी, बहुत आसान है। रोटेट किया इसको 45 डिग्री पे, अभी अब हॉवर करूंगा। अच्छा, ये नॉर्मली कहाँ है, ऊपर भी दिया है, ये डॉट बॉक्स हॉवर हो रहा है मूव, ठीक है। इसको और बढ़ा दूं, अगर मैं कर दूं 90 डिग्री, हो रहा है, समझ नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, अगर करूं 90 के बाद और क्या होता है, 135 डिग्री आई थिंक, ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब आओ ऊपर, एक प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन। इसमें 4-5 प्रॉपर्टियां वो पढ़ने। पहला है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। यहां ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में किस चीज पर प्रॉपर्टी ट्रांजिशन लगानी है, उसका नाम बताओ। ऑल लिखोगे तो जितनी चीजें हॉवर पे सब पे ट्रांजिशन लग जाएगी, समझे, जितनी चीजें ट्रांजिशन पे सब पे। वरना आप स्पेसिफिक नाम बता सकते हो, इस प्रॉपर्टी पे लगे। जैसे मैं बोलता हूं ट्रांसफॉर्म पर लगना है, ये प्रॉपर्टी का नाम ये रहा ना, इस प्रॉपर्टी पे लगना है भाई।
बोलेगा ठीक है इस पे लग जाता हूं। दूसरा बताऊंगा ट्रांजिशन ड्यूरेशन के टाइम कितना। मैं बोलता हूं ये चीज आप कवर करो 3 सेकंड्स में, हो गया। अब यहां आओ, अब फर्क देखा उससे और अभी के अंदर। अब अगर मैं इसको कर दूं 360 डिग्री, ठीक है भाई। अब यहां अगर आप इसको जल्दी कर सकते हो 2 सेकंड में कर दो तो भाई 1 सेकंड में कर दो भाई। बात समझ में आई? क्या हुआ? फायरिंग चल रही है असली। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया। ये देखो बहुत आसानी से ये क्या हो रहा है, हॉवर हो रहा है। अब ये चीज सर ये क्या है, अच्छा एक और काम करते हैं ना, इसको छोड़ो, ट्रांसफॉर्म को बुलाते हैं, बोलते हैं स्केल कर दो भाई। कितने? 2 टाइम्स स्केल। कोई फायदा है? बड़ा हो जाएगा। अब देखना, अब इस तरीके से कम होगा, अब ऐसे बड़ा हो जाएगा और इस तरीके से छोटा हो जाएगा। मूवमेंट भी यही है। ये जो स्केलिंग पड़ा था स्क्यू और एक स्केल था ना, रोटेट पर एक और चीज करते हैं। रोटेट कौन सी है? रोटेट वाई पे करते हैं और 360 डिग्री करते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे। आई थिंक जेड पर भी ऐसा ही कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है यार। जेड वाला ये नहीं है शायद, 3D वाला होता है शायद, वो 3D है क्या है वो देख लेंगे। खैर इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे, पॉज पे। रोटेशन आ गया। ट्रांसलेट पर भी होता है। ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे आपने किया 150 पिक्सल मूव कर जाए। ठीक है भाई, आपने ये किया और ये क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर हुई? कोई मसला? जैसे इस पर ये किया जी, सब कुछ हो, जो कुछ हो वो मूव कर जाएगा भाई। पिक्चर क्या, हर चीज मूव करेगी। अब जी बेटा, क्या चीज? वो एनिमेशन है, उसमें डिफरेंस बताऊंगा। इसीलिए तो बता रहा हूँ कि अगर किसी ने थोड़ी सी भी कोई चीज़ पढ़ी होगी तो उसके लिए मिक्सअप होगा कि ये क्या चल रहा है। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ पढ़ाता हूँ। अभी आप सिर्फ ये समझो ये कैसे काम करे। एनिमेशन जब पढ़ाऊंगा तो डिफरेंस बताऊंगा। वरना देखो, किसी ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी पोजीशन की, वो मूव करता था, और किसी ने मार्जिन पढ़ा था वो भी मूव करता था, वो समझते थे एक है। लेकिन अब आपको पता है दोनों में डिफरेंस है। जी भाई नहीं, ये अपनी जगह से मूव करेगा, उसके ऊपर से या साइड से गुजर के आ जाएगा, इसको उससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने लगा। मार्जिन नहीं देना, मार्जिन दोगे तो मसला है। ठीक है, मार्जिन दोगे तो फिर मसला है। हम मार्जिन दे ही नहीं रहे, हम इसीलिए तो ट्रांसलेट पे खेल रहे हैं। अच्छा यहाँ आते हैं, इमेज बोली थी इस बच्चे ने, वो लगा लेते हैं यार, डॉट स्लैश, ये आगे इमेज। अब इमेज हो या कुछ भी, और उसको इमेज को कर देते हैं बैकग्राउंड साइज 100%। ठीक है भाई, ये पिक्चर हो, इसमें कुछ भी हो, इसमें जो कंटेंट है आप हर चीज को क्या कर सकते हो, स्टार्ट से इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ आपने जैसे हॉवर किया वो चीज अप्लाई होगा। अच्छा ये अच्छे आइकन्स पर भी लगा होता है। अक्सर आइकन होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से रखे, आप जब हॉवर करते हो वो एकदम से बड़े, वो यही एनिमेशन, ये ट्रांजिशन लगे होते हैं। एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, ये छोड़ो, यहाँ आगे ये इसको करते हैं बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल कर देता हूँ, बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर ही नहीं दिया हुआ। अरे ये तो मूव करवा दिया मैंने बॉल की तरह। क्या? हॉवर मोबाइल पे कभी चलता ही नहीं है। मोबाइल पे हॉवर का क्या काम है? एनिमेशन चल सकती हैं, एनिमेशन चलेंगी मोबाइल पे। ट्रांजिशन हॉवर वाली चीज मोबाइल पर चल ही नहीं सकती है। मोबाइल पर आपने कब, मोबाइल पर मसला ये हॉवर का, मोबाइल पे हॉवर कैसे करोगे? सीधा क्लिक होता है। मोबाइल पे हॉवर वाली चीज नहीं। वो मोबाइल में आपने देखा किसी वेबसाइट खोलो चीजें ऐसे आती हैं, वो एनिमेशंस होती हैं, वो हम लगाएंगे, एनिमेशन हम सीख लेंगे। अभी तो हम ट्रांजिशन पर बात करें। ये तभी चलेगा जब आप किसी चीज को हॉवर करोगे। अब मैंने 3 सेकंड दिया, ये लगाया इसको। अब इसको मैं करवाता हूँ यहाँ पे, और ये बॉर्डर की जगह भी हटाओ यार, चलो बॉर्डर रहने, ये रहने देते हैं। अब लगाता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल डैश्ड
ब्लैक। डैश क्यों लगाया? अब आते हैं यहाँ, ये अब आओ यहाँ पे, ट्रांसलेट भी हो जा भाई तू। रोटेट भी हो जा। 1 पे 50 लिखा हुआ है, 36 डिग्री, दोनों भी साथ लिख सकते हैं। अच्छा एक मिनट, ये एक प्रॉब्लम कर दी है मैंने, एक हटाता हूँ, ये उस तरीके से नहीं, ऊपर अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। एक में दो प्रॉपर्टीज, समझ आई बात? अब आप इसको जब जी, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी हॉवर में, या ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी हॉवर में भी चल जाती है, लेकिन डिफाइन यहां करो, इसको डिफाइन यहां करो ताकि अप्लाई पहले से रहे, काम पहले से हो। अब जब आप हॉवर करोगे ना तो बस ये चीज लगेगी। आप ट्रांजिशन हॉवर पे ही लगा हुआ है, देखो ना, ये तो हॉवर करने पर ही चल रहा है, लेकिन ये डिफाइन यहां करना है, हॉवर पर नहीं। ठीक है, इसका तरीकेकार ये, बहरहाल हम चेक कर सकते हैं, इसको कट करके लगा के देख लेते हैं। आई थिंक इसमें वर्किंग का शायद करे, हाँ वर्किंग इसमें भी करे, लेकिन ये चीज जो है ना, स्पेसिफिक पार्ट डिफाइन यहाँ पे करना है आपने। उससे ये कि जब आपका कोड चल रहा है ना, तो उसको पता है कि मुझे कौन कौन सी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रांसफॉर्म करनी है, वो पहले यहाँ पर डिफाइन है, टाइम वगैरह सब पता है। जब हॉवर करते हो ना तो फिर वो 1 बाय 1 ये चीजें रीड करेगा, उसके बाद चीजें अप्लाई करेगा, तो इसलिए हम पहले ही वो वहाँ जर्नल प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। हाँ अब यहाँ पर आते हैं, ये भी लग गया ट्रांसफॉर्म, और साथ में वो लगाते हैं, इसको स्केल भी कर देते हैं 2 टाइम्स, और साथ में एक और काम भी कर देते हैं, इसको ट्रांसलेट भी कर देते हैं 150 पिक्सल। अब ये मुझे नहीं पता कि कॉमा लगता है या नहीं, देख रहे हो, मूव भी कर गया। अच्छा पहले क्या लगा, रोटेट है, तो एक काम करते हैं, रोटेट बाद में करते हैं, और स्केल भी बाद में करते हैं। ये स्टेप है, पहले किसको स्केल, ठीक है भाई, ये रहा, आपने ये किया। और जितना फास्ट करना है भाई 1 सेकंड में कर दो भाई, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ट्रक का टायर है या ड्राइवो का है, वो आपको डिसाइड कर लेना किसका है। तो ये एक बेसिक ट्रांजिशन का भी काम स्टार्ट हुआ है कि भाई आप इस तरीके से छोटी छोटी ट्रांजिशन। अच्छा इसमें एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है, ट्रांजिशन डिले। आपने कहा 1 सेकंड का डिले है, यार काम नहीं कर रही है, कर रही है भाई 1, ठीक है, ये असल में काम कर रही है, बस इस प्रॉपर्टी का ये है कि ये जो जिस तरीके से काम करिए, इतना आपने डिले लगा दिया है, 3 सेकंड का रखो यार। अब आपने ये किया, 1 सेकंड के बाद वो ट्रांजिशन अप्लाई होगी हॉवर पे। आप चाहते हो हॉवर करते साथ फौरन ना चले, पहले कस्टमर वो रखे तो 1 सेकंड के बाद ऐसे चले जाए। अब 1 सेकंड भी आई थिंक पॉइंट वाले सेकंड भी उठाता है, 0.5 सेकंड कर दो, ये भी आई थिंक उठाता है, थोड़ा जल्दी हो गया, ठीक है, एकदम हॉवर पे नहीं चला ये। और रिवर्स भी ऐसा ही होगा, देखो ये किया चला, अब आपने उसका रिवर्स भी 0.5 सेकंड के बाद होगा, ठीक है। कोई इमेज है आपने रखा, बड़ी हो गई साइज में दिखी और वापस आ गए, तो सेम एज इट इज ये वाली चीज़ डिफाइन हो रही है। समझ आ गई बात? अब ट्रांजिशन मल्टीपल चीज़ों पर यूज़ हो रही है, नैप बार के अंदर यूज़ हो रही है, और छोड़ो साथ में एक और चीज़ भी लगा सकते हो, आप बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हो येलो। अरे एक मिनट, यहाँ डिफाइन नहीं किया कि बैकग्राउंड कलर भी चाहिए। बैकग्राउंड कलर भी अब हॉवर करने पर ऐसे चेंज होगा, ठीक है भाई, तो ये भी अब इसके थ्रू ही चेंज होगा। तो सारी प्रॉपर्टीज इसी के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। अब जो जो प्रॉपर्टी आप इस पर लगाना चाहते हो सब की सब यहाँ पर अवेलेबल है। आप जो प्रॉपर्टी लगाओगे वो 1 बाय 1 पहले जो डिफाइन करोगे उसके हिसाब से चलेगा। यहाँ पर भी ये ट्रांसलेट स्क्यू भी थी यार, स्क्यू क्या था, स्क्यू 45 डिग्री कर देते हैं यार, आओ किसका शुक्र है बाल्टी का बोले ऐसा ही होता है जब आपका टीचर से पार्टनर हो, है ना। खैर आपको बात तो समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। बस इसकी पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फिर इसको कल हम
एनिमेशंस पर जाकर और ट्रांजिशन में अभी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, अभी मैंने सिर्फ 3 बेसिक बताई हैं, इस 3 की अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको एनिमेशन पे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मैं एनिमेशन और इन दोनों को कंपेयर भी करूंगा। एनिमेशन में हमने स्लाइडर बनाना है, लोडर बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। आसान है, बहुत सिंपल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। इसको हम यहीं पॉज करते हैं।